तो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि ला नीना इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका आंसर बताओ पहले। देखो ला नीना में क्या होता है कि इंडियन ओशन का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ला नीना और एल नीनो दोनों पैसिफिक ओशन पे एक्ट करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय यूजुअली कोल्ड विंड इन द इक्वेटोरियल, ये सब कोल्ड विंड वोंड विंड का चक्कर पैसिफिक ओशन में होता है। अब कह रहे हैं कि ला नीना का कोई इफेक्ट ही नहीं है मानसून क्लाइमेट पे, तो ये भी बात नहीं है, मानसून क्लाइमेट पर फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ पे बारिश आती है जब ला नीना होता है। तो दोनों गलत है, नीदर। इसका आंसर क्या होगा सेकंड का? देखो इसमें ये है द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सही बात है ये वाली, ये भले ही ओनली लिखा है, ओनली पे ध्यान ना देके भाई, एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से लॉन्ग वेव रेडिएशन जाएंगी तो एटमॉस्फेयर जो है वो हीट हो सकता है, और हीट हो सकता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। भाई देखो सन ने जो थी, सन ने फेंक दी अपनी, ठीक है, अब जो थी उसने डाल दी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करके यहीं पकड़ के रख लेंगी। इससे फिर क्या होता है, कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस की वजह से ये हीट होता है, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि अर्थ के पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस वजह से यहीं पे ही तो ज़्यादा मॉइस्चर होता है और यहीं पे ही एयर ज़्यादा डेंस होती है, ठीक है। तो कह रहे देयर इज़ मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, नहीं अपर में नहीं, अर्थ के पास ही है ये। तो ये गलत हो जाएगा। द एयर इज़ लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, येस, इसके पास एयर मोर डेंस थी, दूर एयर लेस डेंस है। तो एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देयर इज लेस मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड देयर इज लेस, द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर में लेस है, अर्थ के पास ज़्यादा है। इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन है। कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि अगर ओशन के अंदर एसिडिफिकेशन इंक्रीज होगी तो क्या क्या हो सकता है, फिर ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें आंसर्स गलत दे रखे हैं, ठीक है, तो उस पर नहीं ध्यान देना है। तो कह रहे हैं कि क्या ग्रोथ कैल्सीरियस फाइटोप्लैंक्टन के एडवर्सली इफेक्ट होगी? ऑब्वियसली होगी भाई। कोरल रीफ को फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैव फाइटोप्लैंटिक लार्वे, ये भी होगा। क्लाउड सीडिंग पे भी फर्क पड़ता है, याद रखना, क्लाउड सीडिंग पे भी फर्क पड़ेगा, सब चीज़ पे फर्क पड़ेगा। क्लाउड जो है यहीं से ही तो उठाएगा मॉइस्चर, तो उस पर भी फर्क पड़ेगा। ये क्लाउड सीडिंग पे पता है क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक्चुअली क्लाउड सीडिंग के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है सल्फ़र की, है ना, और सल्फ़र पता है कौन बनाते हैं? सल्फ़र बनाते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन जब एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं तो सल्फ़र वो कम बनाएंगे, इसलिए इस पर फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भाई ये फाइटोप्लैंक्टन कौन सा सल्फ़र बनाते हैं, ये बनाते हैं DMS, डाई मिथाइल सल्फाइड बनाते हैं, डाई मिथाइल सल्फ। ट्रॉपिकल सवाना रीजन में कैसा होगा? डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन होगा। देखो ट्रॉपिकल है ये मान लेते इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर है ना, यहाँ पे कभी यहाँ पे सन है, कभी सन नहीं है। जब सन है तो खूब बारिश, जब सन यहाँ से यहाँ चला गया है तो बारिश नहीं, है ना। तो ट्रॉपिकल सवाना रीजन में क्या होता है? डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। इसका आंसर बताना है। देखो इक्वेटोरियल के अंदर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट्स ट्रीज विद क्राउन फॉर्मिंग ए कॉन्टिन्यूस कैनोपी। इक्वेटोरियल में खूब बारिश होती है तो वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होंगे और कॉन्टिन्यूस कैनोपी होती है इक्वेटोरियल के अंदर। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी, है ना, को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी, प्रेजेंस ऑफ न्यूमीरियस वेराइटी ऑफ एपिफाइट्स, तो ये तीनों चीज़ें होंगी। एपिफाइट्स बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं, कॉन्टिन्यूस कैनोपी हैं, सब हैं।
इसका आंसर बताओ। देखो, इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट के अंदर इज हाई, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कम्पेयर टू, क्या बोल रहे हैं ये, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर पूछ रहे हैं कि इंटीरियर में वो हाई रहता है और कोस्टल में वो लो रहता है। तो देखो इसमें कभी भी ना, ये तो ऑप्शन ही गलत है कि हैवी रेन इन द इंटीरियर। रेन हमेशा वेस्टर्न घाट पे होती है या फिर कहीं भी होती है, तो वो इंटीरियर में हैवी रेन कभी नहीं होती, तो चौथा तो वैसे ही गलत हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हाँ स्ट्रॉन्ग विंड इंटीरियर में, ये भी गलत है। वेरिएशन, इसमें वेरिएशन का फैक्टर भी नहीं आता टेम्परेचर वाले केस में, इसमें सिर्फ ये होगा थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, यही कारण है बस, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्केंटी, मतलब क्लाइमेट जहाँ पे एक्सट्रीम है तो वहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम है। जैसे हमारे यहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है तो रेनफॉल यहाँ पे स्केंटी है ना, ज़्यादा ठंड गर्मी होती है तो वहाँ पे रेनफॉल थोड़ी होती है। और लोग जो हैं वो नोमैडिक हर्डर्स होते थे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सवाना तो नहीं है, ये है सेंट्रल एशियन स्टेपी। सेंट्रल एशिया में बहुत सारी ट्राइब्स थी जो नोमैडिक हर्डर थी, तो ये इसमें आता है। जैसे कि ये थी ना, किर्गिज, कजाक्स, कलमुक्स, मंगोल, ये सेंट्रल एशियन ट्राइब्स ये सारी की सारी, मंगोल, किर्गिज, कजाक, ये सब नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी वाले टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ठीक है। और साइबेरियन तुंद्रा वाले हंटिंग एंड गैदरिंग, ठंड बहुत है ना वहाँ पे, तो हंटिंग एंड गैदरिंग। इसका आंसर बताओ। थंडर स्टॉर्म, द थंडर इन द स्काई प्रोड्यूसेस बाय द, ये किसी वजह से भी नहीं होता, नन ऑफ द अबव है इसका आंसर। थंडर का मतलब क्या बोल रहा है, थंडर का मतलब होता है वो आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। इन सब से तो क्या होगा, थंडर स्टॉर्म की बात हो रही है कि भाई क्यूमुलोनिम्बस है और निम्बस है, वर्टिकल अपवर्ड है, इसमें सिर्फ वो आवाज़ की बात पूछी जा रही है। तो आवाज़ जो होती है, थंडर इज़ अ साउंड कॉज्ड बाय लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग से होती है जो आवाज़ आती है ना एकदम से थंडर की, इज कॉज्ड बाय लाइटनिंग। द सडन इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम लाइटनिंग प्रोड्यूसेस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द एयर सराउंडिंग एंड विद इन अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, ये है। इसका आंसर देना है। लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, यस। टिनी लीव्स और नो लीव्स, यस। थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स, यस, तीनों ही सही है। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, छोटे पत्ते हो या फिर पत्ते ही ना हो, और कांटे होने चाहिए पत्तों की जगह, तीनों। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन द टिल्टेड एक्सिस। डे टाइम एंड नाइट टाइम में फ़र्क क्यों आता है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। देखो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सा डायनेमिक चेंज लेके आता है, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाएगा, जियोथर्मल लाएगा, ग्रेविटेशन भी लाएगा, ये भी लाएगा, ये भी लाएगा, ये भी लाएगा, भाई सारे ही ला देंगे। डायनामिक चेंजेस रेवोल्यूशन से भी आता है, रोटेशन से भी आता है, सिर्फ बोल रहे डायनामिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो रेवोल्यूशन से भी आता है, रोटेशन से भी आता है, प्लेट मूवमेंट से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जियोथर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जियोथर्मल एनर्जी से, ग्रेविटेशन फोर्स से, प्लेट मूवमेंट से, रोटेशन से, रेवोल्यूशन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, जियोथर्मल एनर्जी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, प्लेट मूवमेंट से, रोटेशन से, रेवोल्यूशन से। देखो मेन बात ये कि जियोथर्मल एनर्जी की वजह से वॉल्केनोज और मिड ओशनिक रिजेस बनती है, वॉल्केनोज एंड मिड ओशनिक रिजेस बनती है। ग्रेविटेशनल फोर्स से टाइड, कोस्टल इरोजन, प्लेट मूवमेंट से अर्थक्वेक, रेवोल्यूशन से लैंडस्लाइड, सॉइल एरोजन, ये सब चीज़ें। कह रहे हैं, क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि कौन सा फिनोमिना जो है वो एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। ये दो ऑप्शन है भाई, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट करता है, ग्लेशियर साइकिल करता है, दोनों ही करते हैं। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड किस में होती है, मॉनसून में होती है, हमारे वाले में होती है।
देखो साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक, साउथ अटलांटिक इधर वाला एरिया और ईस्ट पैसिफिक वाला एरिया के अंदर साइक्लोन नहीं ओरिजिनेट होते। कारण क्या है? कारण ये है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नहीं बनता है वहाँ पे। देखो ये सब बनने के लिए हमें लार्ज सी सरफेस चाहिए, उसमें टेम्परेचर जो है हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इतना वहाँ पे है नहीं। तो यही कारण है कहीं ना कहीं पे ITCZ पूरे अच्छे से नहीं बन पाता। इसका आंसर बताना है। देखो 30 नॉर्थ से 60 नॉर्थ, ठीक है, 30 साउथ से 60 साउथ ये होता है, तो ये गलत हो गया हमारा। और कह रहे हैं कि जब मॉइस्ट एयर जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो बारिश करवाती है वो पार्ट ऑफ वेस्टर्ली होती है। हाँ, वेस्टर्ली का मतलब क्या, जो वेस्ट से चल के यहाँ आ रहे हो, पार्ट ऑफ वेस्टर्ली की होती है वो, ठीक है, ये भी सही है। ये वाला बताना है। ईच डे इज लेस और मोर सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर ब्राइट विथ सी ब्रीज, और बारिश होती रहती है, इक्वेटोरियल है। बारिश होती है, थंडर होता है, बट रेन इज सून ओवर, इक्वेटोरियल। ये वाली बतानी है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड फ्यू 100,000 ईयर्स अगो, हो सकता है। कह रहे हैं कि जब अर्थ क्रिएट हुआ था उस टाइम पे 54% ऑक्सीजन था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्या था शुरू में? हाइड्रोजन सल्फाइड था और मीथेन था, ये दोनों चीज़ें थी बस। ये है कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ कहाँ रहती है? ट्रॉपिकल वाटर में रहती है, सही बात है। हाँ, more than one third of the world coral reef are located in the territories of Australia, Indonesia and Philippines। क्या यहाँ रहती है 1/3 कोरल? क्या ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में रहती है? यस। कोरल रीफ के पास एनिमल फाइला ज़्यादा है देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस, ये तीनों सही है। इसका आंसर क्या होगा? देखो 21 जून को क्या होता है जब हम बात करते हैं मार्च की और सितंबर की, तो ये होता है इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जब ये बात होती है हमारी जून की, तो ये जून वाला महीना है। एक मिनट। तो ये है जून वाला महीना। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो आर्कटिक वाला एरिया है ये नीचे नहीं जाता है, ये ऊपर की साइड हो जाता है, और दिसंबर में ही एंटार्क्टिक वाला। तो इसीलिए जब आर्कटिक वाला पोर्शन ऊपर होता है तो हमारे नॉर्थ पे खूब गर्मी होती है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक साइकिल। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ड्यू क्यों नहीं बनता है क्लाउडी नाइट्स में? क्योंकि क्लाउड जो है ना वो अर्थ की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए।